यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और हिस्टोरियन हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you very much for inviting me, Alia ji. I'm basically a political scientist who stepped into history because history was being written in a very conventional manner. So I've showed a new way of doing history as a एग्जैक्टली political सर। scientist. As a जी जी, political scientist. जी जी. एग्जैक्टली सर, आपसे अच्छा बेहतर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब, सर हम आज बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी। एक बड़ा ही अहम विजिट हुआ है जो एससीओ पाकिस्तान ने करवाई। उसमें पहले तो ये हो रहा था कि नहीं हो पाएगी, बहुत से वहां पे आपको पता है पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन फिर करवा डाला सब कुछ काबू पाके उसके ऊपर। तो आप इसको कितनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की समझते हैं कि एससीओ करवाई है इस सिचुएशन में, और ये कितनी बड़ी आप समझते हैं पाकिस्तान की अचीवमेंट के इंडिया के कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 9 इयर्स के बाद पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर जो है वो फिर आगे। हम सर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आप इस बड़ी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एससीओ की मीटिंग की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे उम्मीद थी कि बाकी मेहमान भी आएंगे तो इंडिया से भी रिप्रेजेंटेशन होगी। और डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो तशरीफ लाए और जो इमेजेस हमने देखी हैं उसमें तो म्यूचुअल कर्टसी दोनों तरफ से, जो एक डिप्लोमेटिक होती है ना, और इंसानी बुनियाद पे एक दूसरे के साथ हम्म। अच्छा सलूक करना, वही हमें नजर आया। हम्म। मैंने देखा है मीडिया के अंदर इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग बहुत हो रही थी कि जयशंकर ने ये कर दिया, उधर से कह रहे थे कि जयशंकर को घुटनों पे ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है कि लोग एक इस किस्म की मीटिंग को भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और वो अपने जो हैं नंबर बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। मेरे लिए तो ये इस सब कॉन्टिनेंट में जब भी अमन होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी सबके लिए। अ, तो उनका आना, पाकिस्तान का उनको वार्मली वेलकम करना और जो भी प्रोसीडिंग्स हमें नजर आई, उसमें तो आई वुड से इट हैज बीन अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक चीज ये हुई कि जो कि उसके बाद ब्रेक की खबर जियो पर ब्रेक की एजाज सईद ने, उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर जयशंकर आए तो जाहिर है बायलैटरल मीटिंग तो पहले से तय हो चुका था कि नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच। तो लेकिन ये हुआ कि जो लंच टाइम था उसके अंदर इसहाक डार को बकायदा प्लान करके उनकी सिटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ रखी गई और फिर उन्होंने बातचीत की उनके साथ। और बल्कि जो इंडिया के रिपोर्टर्स भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी, और कई और रिपोर्टर्स जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि फिर ये काफी लंबी चौड़ी उनके साथ दोनों की जो है वो डिस्कशन हुई है। तो इसको आप सर कैसे देखते हैं कि बायलैटरल मीटिंग तो नहीं थी लेकिन एक मौका निकाल लिया पाकिस्तान ने कि बातचीत हो जाए। तो क्या ये पॉजिटिव एक है डेवलपमेंट? बहुत पॉजिटिव है। हम्म। पाकिस्तान को यही काम करना चाहिए था पहले से। अ, लेकिन देखें, जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए तो उन्होंने उससे पहले बहुत बदतमीजी की थी अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये कोई तरीका नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कर्टियसली उनको रिसीव किया और इसहाक डार साहब को और जयशंकर जी को साथ साथ बिठाने में, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव एक्ट है। और अगर उनमें कोई गुफ्तगू हुई है तो पॉजिटिव गुफ्तगू ही हुई होगी। तो मैं तो इसको सारा प्लस समझता हूँ। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो है पॉजिटिवली इस्तेमाल की है। हम्म। तो कॉन्फ्रंटेशन की बजाय हम्म। कंसिलिएशन की तरफ अगर ये कदम है तो ये बहुत, इसको वेलकम करना चाहिए। ओके। और सर ये इसलिए कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट्स में हमने देखा है कि सबसे बेहतर ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के नवाज शरीफ के दौर में ही रहते हैं। डू यू एग्री विद मी? ऑफ कोर्स,
स्पेशली आफ्टर 1999 तक तो बहुत अरूज पे जा रहे थे। बल्कि हुँ, एहसान इकबाल साहब जो हमारे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने हुँ, कहा है कि गोल्डन अपॉर्च्युनिटी तो थी लाहौर डिक्लेरेशन में, जिसका सत्यानाश कर दिया फिर वो जो मिलिट्री एक्शन कारगिल वाला हुआ है। अब उसके बाद ये एक दोबारा चांस आया है कि ये एक सिविलाइज़्ड तरीके से दोनों साइड्स मिली हैं हुँ, और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट भी नहीं हुआ। बल्कि हुँ, जयशंकर सुबह सैर को निकले, अब पता नहीं वो इंडियन हाई कमिश्नर के कंपाउंड में थे या बाहर आए हुए थे, बट आई लाइक्ड इट, ही वाज़ इन हिज़ वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मल क्लोथ्स, ही फेल्ट एट होम, इसका तो ये मतलब है। और जैसे मैंने सुना जाते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी की है, थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फॉरेन मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं शायद, इसहाक डार साहब, फॉर द कर्टसी दे हैव शोन, द हॉस्पिटैलिटी दे हैव शोन। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हुँ। इसको सर, मेरा सेलिब्रेट मेरा करना ख़्याल है कि चाहिए। पाकिस्तान हुँ, की तरफ से भी फिर उनके थैंक यू के जवाब में थैंक यू कहा गया। तो ज़ाहिर है वो कहा गया होगा कि आप हाँ, आए, बड़ी-बड़ी जी। मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हुँ, हुँ, ज़ाहिर है ये दोनों देखिए जो पावर में लोग बैठे होते हैं ना, हुँ, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तकरीबन पता होती है, अनलेस यू आर बिलावल भुट्टो। हुँ, नॉर्मली लोग जो हैं वो इतनी अक्ल रखते हैं कौन-सी बात कब करनी है। और हुँ, इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशंस अच्छे हो जाएँ, तो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं हो जाता उनके लिए भी। इंडियन जो मर्ज़ी कहते रहें, और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर के। अगर ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, वो बस रूट दोबारा शुरू हो जाए, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आने-जाने शुरू हो जाएँ, तो जो सार्क का एक फ्रेमवर्क था वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। हुँ, ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी बात यही है कि इस इलाके की जो ये मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ट्रेड करें, और अ, टेररिज्म जो है उसके खिलाफ भी उसके अंदर भी डिक्लेरेशन है, जो इस जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने बात की, उन्होंने 3 बातें की। यू कांट बिल्ड ट्रस्ट अगर टेररिज्म हो रही है, अगर सेपरेटिज्म को एक दूसरे के मुल्क में बाहर से सपोर्ट दी जा रही है, और तीसरा अगर आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज पेश कर रहे हैं, तो बात यह है कि ये दोनों मुल्कों पे फिर अप्लाई होता है ना, उन्होंने तो असूल की बात की है। अगर पाकिस्तान में वो समझते हो रहा है, तो क्या इंडिया में अगर हो रहा है तो उसको भी खत्म करना चाहिए, और इसका तरीका यही है कि मिल बैठें और देखें कि अब आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं। मैं तो यूं देखता हूँ, अगली कल के दिन क्या बात होगी हमें पता नहीं। हुँ। फिलहाल तो ये बड़ा एक कंड्यूसिव था टू ए पॉजिटिव सोशल कैपिटल जो जनरेट हुआ है। मैं तो इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ। ओके। अच्छा, डॉक्टर इश्तियाक, हमने ये भी देखा कि जब बरखा दत्त मुझसे मिली, प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, तो नवाज शरीफ ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते थे कि मोदी साहब आएँ, मोदी साहब पाकिस्तान आएँ, इसके ऊपर ना। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो जल्द ही मोदी साहब से मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? आप कैसे इसको जो है वो डिफाइन करेंगे? ठीक है, वो मोदी जी आ जाते तो ठीक था, लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान का महल हाई कमिश्नर लेवल तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। मैंने आज से कोई 1.5 महीना पहले कहा था कि पाकिस्तान शुड रिस्टोर द हाई कमिश्नर लेवल, वो पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। तो फिर ये भी था कि इंडिया से शायद कोई ना आए या लोअर लेवल पे किसी को भेजा जाए, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेज के, यानी फॉरेन मिनिस्टर को भेज के, जो उस कॉन्फ्रेंस का जो मुकाम था उसको कायम रखा है। हुँ, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो जाएँ नवाज़ शरीफ साहब ने। मैंने भी हुँ, वो देखी है, बरखा दत्त के साथ जो उनकी वहाँ हुँ, पे वो हाँ, और तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि ये हुकूमत जो है, मतलब ये न इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना।
अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है, तो हमारा जो कंज़्यूमर है, जिसको 4 गुना ज़्यादा कीमत पे चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, रोज़मर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। हुँ, और ये जो ये तो नेचुरल रूट है यार, वाघा, अटारी वाघा से लेते हुए सेंट्रल एशिया तक। इसमें पाकिस्तान की ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, 100% प्रॉफ़िट है कि आप लेवीज़ लें, टैक्सेस लगाएँ, और इस इलाके के अंदर जो लोगों की जो मेयार ज़िंदगी इतना लो है, उसको बेहतर किया जाए, ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आम अक्ल की बात है। एनी सेंसिबल पर्सन शुड एग्री टू दैट। हुँ। तो ये अच्छा था जो उन्होंने बरख़ादात के साथ जो बात की है, इट वाज़ वेरी पॉज़िटिव। ओके। सर आपने कह दिया कि डॉक्टर जयशंकर फेल्ट एट होम इन पाकिस्तान वो वॉक के लिए भी गए, तो इंडिया तो बड़ा खुश होगा, वो तो पहले पाकिस्तान वाले कहेंगे ये क्या कह रही है? चलें, अगर इफ ही फेल्ट एट होम इन पाकिस्तान, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू पाकिस्तान। ग्रेट, या मैं तो यूँ यस। देखता हूँ, अगर उन्होंने ये कहा है, ये हुँ, ना भी कहा हो, तो उन्होंने ये तो कहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट को मैं कि आपकी कर्टसी, हॉस्पिटैलिटी, तो इसका एक ही मतलब है। तो हुँ, व्हेन ही लेफ्ट, उन्होंने एक पॉजिटिव नोट के ऊपर इस बात को किया। अच्छी बात है। इट ऐसे ही इज़ है। टू बी वेलकम्ड, हुँ, वेलकम्ड। हाँ अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक और मैं बात जो है ना देखें अब जब जब उनको लेने के लिए गए तो आप नहीं समझते कि फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था या किसी मिनिस्टर ने क्योंकि जितने भी और लोग आए वहां पर चाहे वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हों रशिया के जो आए हैं सबको लेने के लिए मिनिस्टर्स पहुंचे तो लेकिन डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने एक जो है जो वहाँ के ऑब्वियसली ऑफिशियल जो पर्सन है उन्हीं को भेजा। तो कहा ये गया कि क्योंकि बिलावल भुट्टो जब गए थे वहाँ पर तो उनको लेने के लिए उन्होंने भी एक ऐसे ही पर्सन को भेजा था तो इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन आप नहीं समझते कि उस वक़्त ज़रा ताल्लुकात बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की वज़ह से खराब थे। अब तो ऐसा नहीं था क्योंकि जयशंकर ने तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं बुरा-भला कहा ना आने से पहले। अ, 2 तरीके हैं देखने के कि अगर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने उस लेवल पे वेलकम नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान अगर उसी लेवल पे नहीं करता, तो ये कोई गलत बात नहीं है। डिप्लोमेसी में एक ही लेवल है। और अभी तक पता नहीं था कि उनके आने के बाद क्या बात होगी, क्या ना हो, बात ना होगी। अब जबकि इसहाक डार और जयशंकर करीब बैठ के बात करते रहे हैं लंच के दौरान, तो हुँ, मेरे ख्याल से एक और माहौल है। इसके बाद होपफुली दोनों तरफ से जो है ना, डिप्लोमैटिक कर्टसी का लेवल बेहतर हो जाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। अच्छा, सर जब हम हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में, तो इस तरह की आपकी कोई मीटिंग आपको नज़र आती है कि जो जो हमारे अदवार गुज़रे हैं, भुट्टो का है या उसके बाद ज़िया का है और जिसका बेनज़ीर का, कोई ऐसी मीटिंग्स पहले क्या ज़्यादा होती रही हैं जिसमें कि वहाँ के लोग भी पाकिस्तान जाते रहे, पाकिस्तान के लोग भी वहाँ पर आते रहे, तो काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसी मीटिंग्स हिस्ट्री में मौजूद है हमारी? जो पाकिस्तान का शुरू है, उसके अंदर तो आना-जाना आम था। अच्छा, बल्कि मैंने कई दफ़ा ये बताया है कि 1950 में वर्ल्ड 11 जो है, कॉमनवेल्थ 11, वो खेलने आई मैच इंडिया, हुँ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी जवाहरलाल नेहरू की टीम के लिए उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान को कि भई 3 क्रिकेटर आपके हमें चाहिए इस टीम में खेलने के लिए। 2 हमारे फ़ास्ट बॉलर थे, फ़ज़ल महमूद और ख़ान मोहम्मद, और इम्तियाज़ अहमद जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बने। ये तीनों जाके उस मैच में खेले और इम्तियाज़ रिमेन्ड 300 नॉट आउट। तो इस लेवल पे भी था कि यार मेरी टीम के अंदर आप पाकिस्तानी प्लेयर भेजें खेलने के लिए। अच्छा, इसी तरह एक दफ़ा जवाहरलाल नेहरू वाज़ फ्लाइंग ओवर पाकिस्तान, तो यहाँ लोगों को पता लगा कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी पंडित जी आ रहे हैं, इन्हां नूं लाहौर उतारो। तो उतार लिया उन्हें, और यहाँ अच्छा, ये असल में बात ये है, पार्टीशन के वक़्त जो हुआ वो ट्रेजेडी सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले तो ये सारे लोग एक-दूसरे को आना-जाना सारा कुछ इनका था, हुँ, रस्म-रिवाज भी थी। हाँ हुँ, जी। हुँ, और
लेकिन उसके बाद जो जनरेशन्स आई या लीडरशिप आई, उनके बैगेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हुँ, आप देखें जनरल ज़िया ने एक मौके के ऊपर अनाउंस कर दिया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ जयपुर मैच देखने। अच्छा। तो इंडिया वालों को एकदम उसके लिए फिर अरेंज करना पड़ा और उन्होंने जाके वो मैच अटेंड किया, हुँ, क्रिकेट का हुँ। मैच। अच्छा, जनरल ज़िया ने भी ऐसे किया है, ठीक ओके। है? हुँ, और 72 का जो शिमला कॉन्फ्रेंस है, हुँ, उसके अंदर जब भुट्टो साहब गए हैं, तो बहुत बड़ा डेलीगेशन हमारा गया हुँ, हुँ, और वहाँ पे कई पिक्चर्स हैं, वेरी कर्टियस ये वो और प उन्होंने पाकिस्तान के 94,000 पीओडब्ल्यूज़ जो हैं, वो उन पे तो कुछ लोगों बांग्लादेशी तो चाहते थे 195 पे वॉर क्रिमिनल्स के चार्जेस लगाए जाएँ, वो भी क्लियर हो गए। तो ये स अभी तक हालात ठीक ही थे। लेकिन जाके ये खराब एक्चुअली 65 वॉर के बाद रिलेशंस खराब होने शुरू हुए हैं और उसके बाद जो फिर आज का दौर है वो तो आप देखते हैं कि इधर अपना वाजपेयी साहब आते हैं और लाहौर अकॉर्ड होता है और उधर उनकी बैग में कारगिल हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या रह गया? हुँ, याद रखें नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान भी आए थे, एग्ज़ैक्टली। नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी, हाँ, तो उनकी उसके बाद उनकी उसके ग्रैंडडॉटर बाद की शादी थी। जी, तो पठानकोट वाला काम हो गया। हुँ, अब अगर कोई मुझसे पूछे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है कि वो अपनी इन चीज़ों को ना काबू में लाए तो डॉक्टर ताकि साहब इंडिया अब जयशंकर गए हैं। नहीं अब क्या कर सकते हैं मतलब उसके अंदर तो पाकिस्तान की सारी जो मुझे ये पता है कि जब वाजपेयी साहब आए थे, तो वो तो उनको तो फ्लाई करके ले गए थे, लेकिन बाकी जो लोग बेचारे जिसमें देवानंद और ये सारे बड़े-बड़े इन्होंने जमात इस्लामी के ज़रिए पत्थर उन पे फेंकवाए थे। ओह माय गुडनेस! रियली? यस, 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 आई नो इट टू वेल। तो ओह! क्योंकि ये सर मुझे इतना पता है कि जब देवानंद गए थे पाकिस्तान तो मुझे ये किसी ने बताया मतलब इसी तरह सुना है हमने कि वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी गए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा वो करते एक थे। और बात है, वहाँ पे बहुत प्यार-मोहब्बत हुआ, वहाँ पे लोगों ने बाँसुरी पे उनके गाने बजाए क्योंकि लोगों के अंदर कल्चर, म्यूज़िक वो तो एक ही है। हाँ, हाँ। बल्कि देवानंद के पुराने 1-2 क्लास फेलो भी मिले उन्हें उस ज़माने में। अच्छा, अच्छा। जिस तरह कामिनी कौशल आई थी, उनकी क्लास फेलोज़ जो थी लाहौर की, वो भी मिलने आई थीं। ये सारा ओके। कुछ होता रहा है जब-जब मौका मिला है। हुँ, हुँ, लेकिन अब अगर पाकिस्तान ने अपने हालात ठीक करने हैं एंड आई हुँ। डोंट थिंक ये आर्गुमेंट है कि चाइना के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंडिया के साथ खराब होने चाहिए। फॉर मी दैट मेक्स नो सेंस। अच्छा। आप चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें, आप इंडिया के साथ भी रखें, जैसे दुनिया हर जगह अपने इंटरेस्ट के अंदर हुँ, ताल्लुकात बनाती है। तो मैं हुँ, चाइना पाकिस्तान का जो ओकेज़न है उसके हक में हूँ। लेकिन पाकिस्तान फिर उसकी जगह इस्तेमाल नहीं ना होना चाहिए इंडिया के खिलाफ। हुँ। इंडिया के साथ जो हमारे इंटरेस्ट बनते हैं उनको हमें परस्यू करना चाहिए। मैं तो यूँ देखता हूँ। ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल सर, ये किसी ने ये भी कहा पाकिस्तान में कि ये भी रिपोर्ट किया गया कि जो क्रिकेट पे बात हुई है और क्रिकेट अच्छा, अगर अगर पाकिस्तान इंडिया टाइज़ में था और नहीं मिला तो चलें क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो देखने को आई एंड क्रिकेट इज़ बैक टू टेबल। लेकिन फिर इंडिया के एएनआई जो है उन्होंने ये कहा कि नहीं क्रिकेट पे जो है वो कोई बात नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि कोई बात हुई होगी या मुझे लगता है कि सर इसहाक डार साहब क्रिकेट पे बात किए बिना रह नहीं सकते। उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि सर प्लीज़ अपनी टीम को भेज दें, वरना तो सवा सत्यानाश हो जाना है। आपको लगता है ऐसा? आई वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। महल कर्टसीज़ जो हैं वो एक्सचेंज ज़रूर हुई हैं। लेकिन हुँ, कॉन्क्रीट बात कि क्रिकेट मैच आप अपनी टीम भेजें शायद इस पे ना ही किया हो पाकिस्तान ने ये सोच के कि एकदम ही सारा कुछ नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। मुझे तो यूँ लगता है इफ आई वाज़ इसहाक डार आई वुड नॉट स्टार्ट प्रपोजिंग कॉन्क्रीट थिंग्स एट द अच्छा। फर्स्ट मीटिंग। हाँ, आई वुड नॉट हुँ, डू इट। आई वुड जस्ट कल्टीवेट गुड रिलेशंस
एक इक्वेशन जिसे कहते हैं बनाने के लिए, हुँ, हुँ। क्योंकि ये तो दोनों के जो बोर्ड हैं, उनके ज़रिए भी बात हो सकती है ना। हुँ, हुँ। एक लंच के दौरान अगर वो कह दें जी मैं नहीं करता, तो वो लंच पे फिर दोनों रुस के बैठ जाते हैं एक-दूसरे के साथ, ये ये भी तो नहीं ना हो सकता। सर तो ये भी महज़ हो ये सकता है ना, डॉक्टर साहब हो सकता है कि ये जो खबर निकाली गई है जान के, ये जो है ये एक खबर निकाली जाए कि अभी इसके भी बात हुई है तो क्रिकेट की कुछ बात हो, आगे बढ़े, इसी तरीके से बढ़ जाए बात, ये भी तो होता है ना शायद मीडिया ये में। हो सकता है, ये हो सकता है। मुझे ये लगता है कि हाँ, किसी ने ये बात की है, क्योंकि पाकिस्तान की ख़्वाहिश है कि इंडिया हाँ, की टीम आए, और मेरी भी ख़्वाहिश है कि इंडिया की टीम आए। लेकिन एग्ज़ैक्टली सर से हुँ, लेकिन इसके बाद अब आगे देखना है, कल परसों क्या, किस तरफ ये ऊँट किस रुख जाके बैठता है। हुँ, लेकिन हुँ, दिस हुँ। हैज़ बीन अ पॉज़िटिव। आई कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने जो ये अरेंज किया, वो बहुत कामयाब गया सारा काम, एंड गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक जो हेटर्स हैं दोनों तरफ, उनकी अपनी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छा जी, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम ऑल द सर, बहुत बेस्ट, शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।